सुप्रभात बच्चों। चतुर्थः पाठः हास्यवाल कवि सम्मेलनम। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्नोत्तर हैं इसी वीडियो में आप सब देख लेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा अभ्यासा में उच्चारणम कुरुत। इसका उच्चारण करो। ठीक है, हमें संस्कृत में उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है, तो इनका उच्चारण करते हैं, थोड़ा मीनिंग भी जान लेते हैं इनका। ऊपरी, 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 ऊपरी मतलब ऊपर। अधः, अधः, अधः मतलब नीचे। उच्चैहि, उच्चैहि मतलब जोर से। कैसे? जोर से। उच्चैहि जोर से। निच्चैहि, निच्चैहि धीरे से। ठीक है, धीरे से बोलना। बहिः, बहिः होता है बाहर। बहिः मतलब बाहर। अलम, अलम पर्याप्त या बस, इनफ। कदापि, कदापि, कदा प्लस अपि, कदापि, कदापि का अर्थ होता है कभी भी। अंतः, अंतः अर्थात अंदर। अंतः क्या होता है? अंदर। पुनः, पुनः होता है दोबारा। कुत्र कहाँ। कदा कब। एकदा एक दिन। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये जो मंजूषा होती है इसमें से आपने वाक्यों को चुन करके, ये सॉरी वाक्य नहीं, अव्यय, अव्ययों को चुन करके वाक्य पूरे करने। ये सब अव्यय हैं। अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी, ये सब अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भरने हैं, तो इससे क्या होगा? एक वाक्य बन जाएगा। वाक्य बनाना है तो वृक्षस्य डैश खगा वसंती। वृक्ष के चिड़ियाँ रहती हैं। तो कहाँ रहती हैं? ऊपर रहती है ना, ऊपरी। कहाँ रहती हैं? ऊपरी। तो ये है हमारा पहले का उत्तर। तो विवादेना, विवाद लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बंद करो, ख़त्म करो, तो उसको क्या होता है? अलम, बस अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वर्षा काले गृहात् डैश माँ गच्छ। वर्षा के समय में घर से मत जाओ। घर से मत जाओ, घर से बाहर। तो बाहर को क्या कहते हैं? बही। ठीक है। मंचस्य डैश श्रोतारा उपविष्टा सन्ति। मंच के सुनने वाले बैठे हैं। मंच के कहाँ? अधः, नीचे, मंच के नीचे। सुनने वाले तो मंच के नीचे से ही होते हैं। तो छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के प्रवेश करते हैं। विद्यालय के कहाँ? तो अंदर। कहाँ प्रवेश करते हैं? अंदर। तो इसका होगा अंतः, अंतः अंदर। तो ये देखो, अन द होता तो अंधा हो जाना था, है ना। तो अंदर से ही अंतः जो है, या हम कह सकते हैं अंतः से ही अंदर शब्द बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरे प्रश्न के सारे उत्तर थे। आप इसको देखो, अपनी कॉपी पे लिखो, याद करो, तब आपके नंबर जो हैं पूरे के पूरे आएंगे। इतना मुश्किल नहीं है कोई भी क्वेश्चन। और नीचे रिप्लाई वाले कॉलम में कमेंट करके बताया करो। इसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यहाँ लिखा अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद चुनो, अर्थात अशुद्ध शब्द चुनो। तो चलो चुनते हैं। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इन सब में गलत शब्द कौन सा है? तो इन सब में गलत शब्द है गमन्ति। तो इसको आपने आगे लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखना है। कैसे? गमन्ति नहीं होता, गच्छन्ति होता है। ठीक है। यच्छन्ति होता है दे रहा है, पृच्छन्ति पूछ रहे हैं, धावन्ति दौड़ रहे हैं। गमन्ति कोई शब्द नहीं होता। अब खा। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। तो कौन सा गलत है? गजेण गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पर रा रहता है। यहाँ रा है, यहाँ रा है, यहाँ रा है। रा के साथ हमेशा ये वाला रा लगता है, लेकिन यहाँ रा है ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये गजेण गलत है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा लतया, मातया, रमया, निशया। तो कौन सा गलत है? गलत है मातया। मातया नाम का कोई शब्द नहीं होता।
ये सब तृतीय विभक्ति के हैं, लतया रमया निशया, लेकिन यहाँ होना था मात्रा, अगर सही होता तो, लेकिन मातया कोई शब्द नहीं है। तो अब आगे घ से देखते हैं, लते रमे माते प्रिय। तो इन सब में गलत कौन सा है ये आपने बताना है। तो यहाँ माते जो है ये है गलत शब्द, ठीक है, माते कोई शब्द नहीं होता। इसी तरह से लिखती गर्जती फलती सेवती, तो यहाँ गलत है सेवती, ठीक है, ये शब्द गलत है। तो इस तरह से ये थे हमारे प्रश्न संख्या 3 के सारे उत्तर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यहाँ आप संस्कृत की होल एजुकेशन प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगर आप एडवांस में चलना चाहते हैं तो आप 7th की बुक्स भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखो। तो प्राप्य का समानार्थक कौन सा है? कुशला का, हर्षस्य, देहस्य, वैद्यम। तो इनके हमने समानार्थक बताने यहाँ मंजूषा में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो चलिए प्राप्य, प्राप्य का क्या होगा? प्राप्य का है लब्ध्वा। क्या है? लब्ध्वा। प्राप्य मतलब प्राप्त होकर के, लब्ध्वा का अर्थ भी वही है। तो कुशलाहा, कुशला का होगा दक्षाहा, ठीक है, कुशला का क्या है? दक्षाहा। हर्षस्य, हर्ष होता है खुशी, जिसको प्रसन्नता भी कहते हैं, हर्षस्य प्रसन्नतायाः। देहस्य, देह होता है हमारा शरीर, तो यहाँ होगा शरीरस्य, ठीक है। और अंत में है वैद्यम। वैद्यम का क्या होगा? वैद्यम का होगा चिकित्सिकम, चिकित्सिकम, ठीक है। तो ये थे प्रश्न नंबर 4 के उत्तर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यहाँ लिखा है आपके प्रश्न की, यहाँ पर आपने 1 वर्ड आंसर देना, ठीक है, एक पद देना, मतलब 1 वर्ड आंसर लिखो। तो प्रश्न है, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए थे, बैठे हुए हैं, कितने? चत्वारः, 4, ये उत्तर है। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं मंच के नीचे बैठ के? श्रोतारः, सुनने वाले। अब नीचे है, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य जो है अपना प्रस्तुत करता है? तो वैद्यम। फिर आगे है, तुंदिलाह कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल जो है किसके ऊपर हाथ घुमाता है? तुंदस्य, अपने पेट के ऊपर। तो लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, इस दुनिया में फिर से बार बार क्या होता रहता है? शरीरानि। तो आगे है, किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके हमें घी पीना चाहिए? तो ऋण लेकर के भी हमें घी पीना चाहिए। देखो मैंने कितने जल्दी आपको इन सब के उत्तर बता दिए। अब ये है कि आपको अगर इनको डिटेल में समझना है तो नीचे रिप्लाई में बता दो, और फिर उसके बाद उसको डिटेल में भी समझेंगे। अब बच्चों प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ लिखा है कि मंजूषा से पदों को चुनकर कथा की पूर्ति करो। ये कथा लिखी है, पूरी की पूरी कथा है। ये कथा आपने हिंदी में सुनी हुई है, लेकिन ये पूरी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ ब्लैंक जगह हैं। तो आपने यहाँ पर ये वाले वर्ड्स भरने। ये वाले वर्ड्स कैसे भरने हैं? ये तो रैंडमली लिखे हुए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ के आपने समझ के इनको इसमें भरना है, तब ये कथा पूरी होगी, अदरवाइज़ ये कथा आधी अधूरी है। तो चलिए भरते हैं इसको। बच्चों उत्तर मैंने लगा दिए हैं, बस हम इसको पढ़ेंगे, मैं सुना रहा हूँ। पूरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पहले की बात है, एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपा सुप्तः आसीत्, एक दिन राजा सोया था। वानरः व्यजनेन तम अभिजयत्, बंदर जो है पंखी से उसको पंखी हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका, वैस तभी एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम, राजा की नासिका पर, नाक पर उपविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः, हालांकि बंदर जो है बार बार व्यजनेन ताम निवारयति स्म, पंखे से उसको उड़ा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, फिर भी बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। अंते सा मक्षिका हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में उसने मक्खी को उड़ाने के लिए तलवार से नाक पे प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड्डीयत दूरम गता, मक्खी तो उड़ के दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्नावत, लेकिन खड्ग के प्रहार से राजा की जो नासिका है वो कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, मूर्ख जनैः सह, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नोचिता, मित्रता उचित नहीं है। अंतिम पाठ है, अंतिम हमारे पास ये है। इसके आप यहाँ मैंने उत्तर लगा दिए, इसको कॉपी पे उतार लो और समझ लो, क्योंकि ये सब। फिर भी बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, अधः का मतलब होता है नीचे,
और ऊपरी का मतलब हो गया ऊपर, अंतः का मतलब होता है अंदर, बही का मतलब हो गया बाहर, दुर्बुद्धि का मतलब होता है बुरी बुद्धि, और सुबुद्धि का मतलब हो गया अच्छी बुद्धि। उच्चे का मतलब होता है ऊंचे जोर से, नीचे का मतलब होता है धीरे से। दुर्लभम होता है जो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, और सुलभम होता है जो हमें बहुत आसानी से मिलता है, तो सुलभम। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7 आपने देख लिया और इसके उत्तर भी लगा लिए अच्छे से। और अंत में यहाँ लिखा है ध्यातव्यम। ध्यातव्यम मतलब ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा आपको जो पैसेज आता है संस्कृत का उसमें अव्यय पूछा जाता है। ठीक है, वही अव्यय क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया। अव्यय क्या चीज़ है, और ये पूरा पाठ जो है इसमें अव्यय बताए हुए थे, जैसे अधः ऊपरी नीचे, ये सब अव्यय होते हैं। लिखा है अस्मिन पाठ है, इस पाठ में अधः नीचे, अंतः अंदर, बही बाहर, नीचे ही धीरे से, पुनः दोबारा इत्यादि अव्ययपदानि सन्ति, ये अव्ययपद हैं इस पाठ में। येषां त्रिषु लिंगेषु, ये तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों में, त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, तीनों वचनों में, सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, च एकमेव रूपम भवति, इनका एक ही रूप होता है। विकारो न जायते, इसमें विकार नहीं होता, यानी कि ये परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, ये अविकारी शब्द होते हैं, विकारी नहीं होते। तो उक्तंच कहा गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। ठीक है, ये इसका श्लोक है। अगर आपसे कोई पूछे अव्यय किसे कहते हैं तो इस श्लोक को याद कर लो। यानी कि जिनके तीनों लिंगों में सदृशम, हमेशा एक जैसे रूप रहते हैं, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में एक जैसे रूप रहते हैं, वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में एक जैसे रूप रहते हैं, यत न वेति, जो कभी परिवर्तित नहीं होते, तद अव्ययम, वह अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये श्लोक था और ये था हमारा चतुर्थ पाठ के सारे प्रश्न उत्तर। इनको आपने कर लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आपके 100% मार्क्स आएंगे। मुझे यकीन है अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके 100% जो मार्क्स हैं वो ज़रूर आएंगे। ठीक है।